पहले मैं आपको अपनी टेस्टिमनी देता हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ। First of all, I want to give my testimony. मेरा नाम अंकुर नरूला है। My name is Ankur Narula. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। I am a computer engineer. मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे इंडिया में। My grandfather was officer in income tax department in India. 2003 में उनको कैंसर हो गया था। In 2003, he was invested with cancer. तो मेरी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी और पापा जो थे, उनको किसी ने बताया कि ऐसे क्रिश्चियन सिस्टर्स होती हैं, ये जब प्रेयर करती हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। Someone told my parents, my mom and dad, that if the Christian sisters, if they pray, the sick people get healed. और जब वो सिस्टर्स मेरे घर में आने लगी और प्रार्थना करने के लिए, And when these sisters started coming to our place and praying, मेरे जो दादाजी है मेरे चाचा के साथ रहते थे, हमारे साथ नहीं। my grandfather used to stay with my uncle, not with my father. लेकिन उनका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो वो हमारे घर में रहना शुरू हुए। But when his treatment started, he started staying at our place. और जब वो हमारे घर में रहते थे तो वहाँ पे सिस्टर्स आकर प्रार्थना करती थी उन पे। And when he used to stay with us, the sisters would come to our place and pray for him. और मैं उनको गालियाँ निकालता था कि आज के बाद अगर ये क्रिश्चियन लोग मेरे घर में आए तो मैं इनको मारूंगा और गालियाँ निकालूंगा। मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग नहीं आने चाहिए। And I used to abuse these sisters and say, if these Christian people come to my house, I will abuse them and I will throw them out. और मैंने अपने फैमिली को मंदिर लेके गया। I took my family to a temple. उन्हें बताया कि हमको क्रिश्चियन नहीं बनना है, हम हिंदू हैं, हम सिखों में से हैं। और मैंने उनको वापस कर दिया और उनको चर्च जाने से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। And I told them that we belong to Hindu family, we belong to Sikhism, and I commanded them that they will not go back to Christianity. मेरे दादाजी की डेथ हो गई My grandfather died बिकॉज मैंने मना कर दिया कि हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। because I had denied they did not become Christian. उसके बाद 2004 में मुझे एक डॉग ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। In 2004, a dog bit me and I became mentally sick. उसके बाद सब जगहें, सब बाबे, सब लोग, सब डॉक्टर, सब न्यूरोलॉजिस्ट, सब जगह मैं गया और किसी से मेरा इलाज नहीं हुआ। After that, I was taken to every doctor, every medicine. I tried every medicine and every neurologist, but nothing helped me. मैं थोड़ा थोड़ा नशा करता था कॉलेज टाइम से, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। College days, I used to enjoy drugs. फिर मेरे नशे बढ़ गए क्योंकि मेरे को अटैक होते थे, तो मैं नशे में जब रहता था मुझे लगता कि नशे में रहने से मेरे अटैक जो है वो कम रहेंगे थोड़े। फिर नशा मैंने ज़्यादा करना शुरू कर दिया। My addiction to drugs gradually started increasing because I thought if I have drugs, then I feel better. And so my addiction just increased. तो मेरे ड्राइवर को मालूम होता था कि मैं हमेशा नशे में रहता हूँ, बिल्कुल बेसुध रहता हूँ नशे में, ताकि मैं पेन को फील ना करूँ और मुझे पेन ना हो इस मेंटली अपसेट की। जो एक डिप्रेशन के व्यक्ति जो जानते होंगे वो कैसी होती है, वो मुझे ना हो, इसलिए मैं हमेशा ओवर addicted रहता था हमेशा। My driver would know that I was full of drugs and in the influence of drugs. And people who know what drugs can do will understand that because I was in the influence of drugs, I felt probably my pain will lessen because of the drugs. और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नहीं जीऊंगा, वो पेन इतनी बर्दाश्त के बाहर हो गई। मैंने एक जगह डिसाइड की जहाँ पे ट्रेन आती थी, टाइम डिसाइड किया, ड्रग की डोज डिसाइड की, कौन सी जगह पे जाके मुझे ड्रग ओवरडोज लेके अपनी गर्दन जो है वो ट्रेन के सामने रखनी और मैंने मरना डिसाइड कर लिया। Because of the pain that I used to have, I took a decision one day that I'm gonna kill myself, and so I decided how much drugs I'm gonna take. I also decided which train I'm gonna use so that I can commit suicide. So everything was planned. तो मैं ओवरडोज मैंने ली अपने नशे की उस दिन। And so on that day I had overdose of my drugs. और मेरे पास एक गाड़ी थी, अपनी गाड़ी को मैंने, जैसे यहाँ से जिस होटल में हम रहते हैं वहाँ 20 मिनट का रास्ता है, ये बहुत दूर है, लेकिन जो मेरा घर था जिस जगह से मैं चला वो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, जस्ट 5 किलोमीटर वहाँ पे मेरा घर है। And so I had my car, I had my bike, and so I used my vehicle to reach to this place. The place where we are staying takes almost 20 minutes. This is quite far. But the place that I had gone to commit suicide, it was just 5-minute walk. No, my house was only 5 minutes away from that destination. तो जब मैं वहाँ से चला तो 2 घंटे लगे मुझे अपने घर पहुँचने में। इतना मैं ओवर डोज ले ली मैंने कि जिधर को मैं निकलता था सीधा, जेड़े पंजाबी बैठे जेड़े चौंक चो निकलना उधर ही निकल जाना, बाद च पता लगना 5 किलोमीटर जाके यार मेरा घर ते पिछे रह गया।
So this place, which was just 5 minutes away, because of overdose, I couldn't understand what path I'm walking along. And so I would take one direction and I would walk in another direction because of the influence of drugs. And this same place, which was just 5 minutes afar, I took almost 2 hours to reach. जब मैं अपने घर पहुंचा तो एक हिंदू व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ मेरी फैमिली से बात कर रहा था जीसस क्राइस्ट के बारे में। When I reached home, I saw a Hindu couple had visited our place and they were talking about Jesus to my family. वही सिस्टर जो घर में आती थी, उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि उसी घर में जाओ, मेरे फादर का नाम जीवन है, कि जाओ जीवन के घर में जाओ, उसके घर में परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि एक रूह जो है ना वो मैं बचाऊंगा। The sisters, they are saying that God had spoken to them that you go to that same house because I'm going to save one soul in that house. Those sisters who came, The sisters who used to come to pray for his grandfather. या जब वो मेरे घर में आए तो उस समय मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी से खत्म हो चुका, मुझे पता है मुझे सुसाइड करनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं, धर्मों से रह गया था, कोई बंदा क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उस सिस्टर्स को बोला था कि उसी घर में जाके भेजो, क्योंकि वो उनके वॉलंटियर्स हैं, उनका उस घर में जाओ और उस घर में जाकर वचन सुनाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि एक रूह वहां पे बचनी है। तो वो मेरे घर में आई और मेरे बेडरूम में वो बैठी थी और जब मैंने एंटर किया, This was the time when I had completely decided that I'm going to forsake my life. I commit suicide. And so, because I was in drugs and I was fed up with my life. But then because God's Spirit had spoken to this sister that go to that house because there is one soul whom I'm going to save. So she comes to my house and she is in my room and I enter my room now. और जब वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, आप बीमार हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मैं उस समय इतना टूट चुका था, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक तेरे को हम सलाह देते हैं। मैं कहा ये क्रिश्चियन बनाते हो आप लोगों को। उन्होंने कहा ठीक है, तू बाइबल पकड़, तू कंप्यूटर इंजीनियर है, तू पढ़ा लिखा है, बाइबल लेके जा और जब तुझे बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना। So when I entered my room and saw this sister, this sister challenged me that if you can just take the Bible, I know that you hate Christians, but just do one thing for me. Take the Bible and start reading. If anywhere in the Bible you see the word Christian religion, then don't accept it. But just check whether there is anywhere written Christian religion. रात को 8 बजे उन्होंने मुझे कहा कि हमारा आके घर देख ले, उसके बाद तू हमारे पास प्रार्थना के लिए आया करना। Night 8 o'clock, they had asked me to visit their house and then asked me to pray with them. नशे की हालत में मैं उनका घर देखने गया। In the influence of drugs, I visited their house. अगर कहीं और गया होता किसी और धार्मिक प्लेस पे तो शायद मार दिया जाता उसी If in रात। case I had gone in that situation to any other place, probably I would have been beaten. इसीलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए और वो पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आए। And therefore Jesus says that he has not come to give any religion, but he has come to develop the relationship. And he has come और to उस save the रात जब sinners. मैं मेरे अंदर 500 कमियां थी मेरे अंदर। That time I had 500 मैं lacunas. स्नूकर खेलता था, पूल खेलता था, जुआ खेलता था, लड़ता था, झगड़ता था, नशे करता था। पहले दिन मैं सुधरा नहीं, जस्ट चर्च जाके देखा और रोज नशा करके चर्च जाने लगा। I had all sorts of habits those days. I used to play snooker, I used to have drugs, I used to play cards and all sorts of things. And I want to let you know that I did not change on day one. But as I started visiting church, gradually the change came up. जस्ट एक दिन जाने लगा, फिर एक फोन आना, अच्छा कहाँ है तू आज चर्च में, यहाँ थोड़ा काम करते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ। एक दिन जहां मैं बैटिंग जुआ खेलता था उस लड़के के साथ मेरी फाइट हुई और मेरा मन वहां से टूट गया और मैं जब नीचे बेसमेंट से ऊपर आके मैंने जब फोन रिसीव किया मेरी चर्च में से, उन्होंने कहा आज क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, आजा चर्च में रोज 5 बजे शाम को चर्च में आकर हम लोग सेवा करेंगे। मुझे एक ऑफर मिला अपने पास्टर से, कह लो कि रोज 5 बजे तू आया कर। उधर से मेरा दिमाग और दिल टूट गया नशे से और जुए से, और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे खींचा और मैं रोज शाम को 5 बजे चर्च जाने लगा। So there was this day when I was visiting gradually and changing gradually. But one day when I was playing cards with my friend, I lost the game and I lost my money and I got so disappointed. And that was the time when I received a call from my pastor. And my pastor says that, what are you doing today? And I said, oh, nothing. I don't have any plans. He said, well, from now on, every evening 5 o'clock, you are coming to the church because I have got something for you. And this way, I got a project. I got a job in the church from my pastor. उस समय इंटरनेट बहुत कम था इंडिया में, बहुत कम ब्रॉडबैंड होते थे किसी के पास। Those days we did not have enough internet. और मेरे घर में इंटरनेट था, मैं इंटरनेट पे गया, जीसस के बारे में सर्च किया, टेस्टिमनीज के बारे में सर्च किया,
बाइबल के बारे में सर्च किया, खुद देखा, खुद समझा, खुद पढ़ा, और मुझे मालूम हुआ कि जीसस क्राइस्ट ही है जो मेरी प्रॉब्लम्स का हल कर सकते हैं। I had the internet facility, and so I myself went on internet and I inquired and I searched who Jesus तो is. मैं आपको what Bible is. मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो बॉर्न क्रिश्चियन से या किसी ने मुझे अंधविश्वास में डाल दिया। मैं वो क्रिश्चियन हूं जो एक एक अंश करके बदला हूं। ऐसा नहीं कि पहले दिन जाके मैं बदल गया हूं, एक एक अंश करके परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में, बाइबल कहती है वो बदलता है, तो परमेश्वर ने मुझे बदला पूरी रीति के साथ। जिस रात को मैं चर्च देखने गया हूं, वहां से लेके कभी कभी फिर जाना, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, फिर मेरी फाइट होना, उसके बाद रोज जाना, और उसके बाद परमेश्वर की सेवा में धीरे धीरे घुसना, उसके बाद नशा छोड़ना 2 महीने के अंदर अंदर, बैप्टिज्म लेना, उसके बाद पवित्र आत्मा से भरना, रोज फिर परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, उनकी काउंसलिंग करना, फिर भी अपनी हीलिंग को रिसीव ना कर पाना, और फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि तुझे मेहनत करनी होगी। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उसके बाद मेहनत करनी शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की, फास्टिंग करनी शुरू की। उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भरा, फिर सेवकाई शुरू हुई, और आगे की स्टोरी फिर आपको मालूम है क्या हुआ। So I'm not a person who was born Christian. I was not a person who changed on day one, but I was someone who changed gradually. So when I received Jesus, I received by bit. I myself searched him on internet. I went on internet, I searched who Jesus is, what Bible is, and I tried to understand what Jesus has done for me. And then when I received Jesus and I was counseling people, do know that I was not someone who was healed by myself, but I was still counseling people because Jesus taught me that you have to work hard. And so gradually, bit by bit, I started working hard right from when I was in my drugs and I had received Jesus. Since then, he started changing me, because that's what the word of God says, that he changes us bit by bit in his glory. And that's what he did it in my life. हालेलुया। तो ये मेरा शुरुआत थी क्रिश्चियनिटी में आने की। मेरे मन में सवाल होते थे, डाउट्स होते थे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है कि नहीं है, मैं चंगा हूंगा कि नहीं हूंगा, जिनको फिर मैं मानता हूं वो कौन है अगर ये सच्चा परमेश्वर है। ऐसे हजारों डाउट्स मेरे मन में रहते थे। डे बाय डे बाइबल रीडिंग, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति, प्रार्थना में रहना, उपवास में रहना, प्रेयर करनी, जेन्युइनली परमेश्वर को खोजना। इसलिए आज मैं आपके बीच में हूं, और मेरा बिलीव है अगर आज आपने परमेश्वर के वचनों को सुना जो शुरू होने वाला है, आपकी लाइफ सदा के लिए बदलने वाली है। So God, I am a true testimony of how God changes a person bit by bit. And he did that in my life. He taught me to work hard for him. He taught me to commit myself to him, and he did that. And I want to tell you, the word of God is what teaches us, that he changes us bit by bit. And that's what we are going to listen and learn today when we start the word of God. अपनी हाथों को उठाओ सब जन, Let's raise our hands. अपनी आंखों को बंद करके, Let's close our eyes. अपनी हाथों को उठाकर, खुदावंद जितना वचन आज मैं सुनूं, And let's pray that Lord, वो 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां let that bring 100% इस वचन को चुरा ना सकें। let no तेरे evil जीवित spirit नाम steal में this. आज मैं सुनूं और बदल के वापस जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, In the name of आमीन। Amen. जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से। आप प्रभु में हैं सभी? हाँ। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 9 से 16 आयत। उसमें लिखा, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। The word says in 1 Corinthians chapter 2 from verse 9, it reads, But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love him.
But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. हालेलुया। दो तरह की लाइफ आप जीते हो। We live two types of lives. एक है परमेश्वर वाली लाइफ, One is a godly life. एक है इंसानों वाली, शैतान वाली बोल लो, इंसान वाली बोल लो, दुनिया वाली बोल लो। Another is worldly life, which can also be called as people. क्योंकि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, या तो आप परमेश्वर के या आप शैतान के। You cannot be double. Either you will be of God or of Satan. एक लाइफ है जो ग्लोरियस परमेश्वर आपको देना चाहता है। There is one life in which He gives us glory. अगर इंस्टाग्राम के 10 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं, If a celebrity has 10,000 followers, 10 million and yet followers. 10 million followers, and yet he is committing suicide, वो भी एक लाइफ है, that is also a लेकिन life. वो ग्लोरियस खुदा की ओर से दी गई नहीं है। बाइबल कहती है But that's not a life that is from God. कि जो आशीष यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। God says the blessing that God gives, He does not add pain to it. अगर वो आपको पैसा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। If He gives you money, He won't give you pain with it. अगर वो आपको सेलिब्रिटी बनाता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। If He wants to make you celebrity, He will not give you दो pain. तरह की लाइफ है। परमेश्वर ने कहा एक तो वो जो आपको दुनिया देती है, क्योंकि परमेश्वर जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे तो शैतान ने कहा था कि अगर तुम मुझे प्रणाम करेगा, ये सारा वर्ल्ड ये मेरे पास है, ये शोहरत, ये पैसा, ये फेम, अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा, तुझे क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। Bible tells us about Jesus when he was tempted by the Satan. Satan had shown him the whole world and asked him, if you bow me, I will make you master of everything. But Jesus did not agree to that. परमेश्वर को मालूम था कि जो मैं चाहता हूं वो मैं शैतान को प्रणाम करके ले सकता हूं, लेकिन वो ग्लोरियस, वो महिमा में लाइफ नहीं होगी जो यहोवा पिता से है। ये शैतानी लाइफ होगी, ये वर्ल्डली लाइफ होगी जिसमें दुख मिला होगा और श्राप मिला होगा। Jesus knew that if he bows before the Satan, he will surely get the glory, get the mastery. लोग बोलते हैं कि मैं सेवा क्यों करूं, मैं जो मुझे बिजनेस करना है। हाँ, सेवा तो पास्टर्स करेंगे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपना बिजनेस चलाना है, मुझे रियल एस्टेट में कामयाब होना है, मुझे अपने फील्ड में कामयाब होना है, तो मुझे ऐसी ग्लोरियस लाइफ की जरूरत नहीं, मुझे मेरा टैलेंट काफी है। Some people do think that I don't need glorious life. All that I need is my talent, and I can get everything to be a businessman or to be a celebrity or any big person on just on the basis of my caliber. ये वो लाइफ नहीं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। If you see that this type of things are happening, when even if you are victorious, wealthy, अब जो वचन and मैंने still पढ़ा, your children are committing suicide, then it's not a glorious life. उसने कहा जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो किसी के मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो कान ने नहीं सुनी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मतलब वो आपको एक ऐसी लाइफ देना चाहता है जिसमें दुख नहीं होगा और जो दूसरों के लिए सरप्राइज होगा और शॉक भी होगा। God wants to give you a life wherein there will be no pain and people will be surprised with your life. और जो किसी ने नहीं सुना होगा And और जो something किसी ने has देखा नहीं होगा। never has been seen or heard ever. जब मैंने चर्च स्टार्ट की 2007 में, In 2007 when we started the church, तो वो टेंट चर्च थी, 2 टेंट लगते थे, 15 बाय 15 के 2 टेंट। there were 2 tents of 15 by 15. मैं फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड था, मेरा बिजनेस बहुत ब्लेस्ड था। I was good doing financially. जब मैं My मसीह business में आया was तो going मैं good. फाइनेंशियली टूटा हुआ नहीं था, मेरा बिजनेस बहुत ब्लेस्ड था, I wasn't broken financially. I was doing good. पर मैं अपनी फैमिली के साथ उस बिजनेस में था। And I was with my family in तो that मेरी business. फैमिली ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने बिजनेस का पैसा चर्च मिनिस्ट्री में या जगह लूं या चर्च में लगाऊं, इसलिए वो मैं अपनी पॉकेट मनी से मैंने चर्च को स्टार्ट किया था। And my family never wanted me to invest any money from business in the church, and so I had to use my pocket money to begin this church building. और जब चर्च लगाया तो लोग बोले ये भी कोई चर्च होता है, ये टेंट लगा दिए आपने। लेकिन बाइबल कहती अगर तुम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलोगे, परमेश्वर ने कहा कि जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हें चॉइस करनी, तुम क्या चाहते हो। तुम वर्ल्डली लाइफ से कामयाब होना चाहते हो, उसमें मैंने आपको कामयाबी का शिखर बता दिया। सीएम बन के भी सुसाइड करना है, सेलिब्रिटी बन के भी सुसाइड कर रहे लोग,
तो वो लाइफ कहां है? क्योंकि उसमें परमेश्वर मिला हुआ नहीं है। आपको जो परमेश्वर ने बुलाया अपने पास, तो परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बुलाया, उसके दिमाग में आपके लिए कुछ है। वो आपको कुछ ग्लोरियस लाइफ देना चाहता है। आपको समझ आई बात के नहीं? आई समझ के नहीं? परमेश्वर कहता है, जब वो मुझे देखता है तो वो ऐसे देखता है कि मैं इसको ये लाइफ दूंगा जो ग्लोरियस होगी, जो किसी मनुष्य के चित्त में, जो किसी ने अब तक सुना नहीं, जो अब तक देखा नहीं। जब वहां 10 चर्च शुरू हुआ और 10 चर्च बढ़ता गया, इमेजिन करो उस चर्च में आज 4 लाख मेंबर हैं और अभी तक भवन तैयार नहीं हुआ, अभी भी टेंट में है। इमेजिन करो अगर भवन वाली चर्च में शुरू करता तो ब्रांचेस कहां होती? गुरदासपुर ब्रांच में 50,000 लोग हैं और भवन नहीं। अमृतसर चर्च में 25,000 लोग हैं लेकिन भवन नहीं, वहां भी 10 चर्च लगती। बाइबल कहती जो मनुष्य के चित्त में नहीं है, जो किसी व्यक्ति ने सुना नहीं, जो किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आमीन। मतलब एक ऐसी लाइफ जो लोगों के लिए शॉकिंग होगी, सरप्राइज होगी, पर वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन वो होगा कैसे? बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा, किनको? वो गहरी बातों को जो सिर्फ तुम्हारे लिए परमेश्वर ने पैदा की है। आज आपके बच्चे आपके काबू में नहीं, आपकी फैमिली के, मैं जानता हूं। आपका परिवार आपके काबू में नहीं है, मैं जानता हूं। वो आपके अधीन नहीं है, मैं जानता हूं। वो आपसे प्यार नहीं करते, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि हमने वो लाइफ को नहीं पकड़ा जो परमेश्वर की ओर से। डिसअपॉइंटमेंट्स है लाइफ में, मैं जानता हूं। खाली है लाइफ, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि हमने वो लाइफ नहीं पकड़ी अभी भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए खास तैयार की है। हालेलुया। हमें क्या लगता है? फॉरेन चर्च की बहुत सारी चर्चेस कैसी हैं? आप जाएंगे, पास्टर प्रीच करेगा, आप पास्टर के पास जाके बोलेंगे मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, आप मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करो, और ऐसे शो करते हम कि हमारी सारी प्रॉब्लम का जिम्मेवार ये पास्टर है, इसी को हल करना पड़ेगा क्योंकि हम इसकी चर्च के मेंबर हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। अब मैंने आपको बता दिया, 2 तरह की लाइफ हम जी सकते हैं, या तो ग्लोरियस लाइफ जो परमेश्वर हमें देता है, या संसारिक लाइफ जहां कामयाबी भी है, पैसा भी है, कर्ज भी है, शराब भी है, दुखी होना भी है, सुखी होना भी है। एक वो लाइफ है, लेकिन एक ऐसी ग्लोरियस लाइफ जो परमेश्वर हमें देता है, जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। हालेलुया। लोग बोलते थे कि पास्टर्स की वाइफ्स के में मिलता था, बोलते थे कि वो भी कोई चर्च है खामरा, वो तो टेंट में होता जब शुरुआत हुई थी। लेकिन आज पंजाब की जो भी मिनिस्ट्री खड़ा होना चाहती है, वो टेंट में चर्च लगाना चाहती है। और पहले लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करेगा, मैं तुझे ऐसा जीवन दूंगा जो कभी किसी ने सुना नहीं, कभी किसी के चित्त में नहीं चढ़ा, कभी किसी कान ने नहीं सुना। मैं ऐसी लाइफ, ऐसी मिनिस्ट्री, जो तेरी कॉलिंग है, मैं उसे ऐसा कर दूंगा। अब बारी आई आपकी, क्योंकि हर बंदा पास्टर होने के लिए नहीं चुना गया, हर व्यक्ति प्रेरित होने के लिए नहीं चुना गया। किसी की कॉलिंग नर्स बनना भी हो सकती है, डॉक्टर बनना भी हो सकती है, बिजनेसमैन बनना भी हो सकती है, जॉब करना भी हो सकती है, घर पे रहना भी हो सकती है। लेकिन तब भी आप एक ऐसी लाइफ परमेश्वर की ओर से हासिल कर सकते हैं जो ग्लोरियस होगी, जिसमें आप अपने बच्चों को मॉर्निंग प्रोफेटिकली गाइड कर सकते हैं कि आज तुझको किधर जाना है और किधर नहीं जाना। जहां ऐसी लाइफ जो कभी किसने नहीं सुना, ऐसी कामयाबी आपकी लाइफ, आपकी फैमिली उसे टेस्ट कर सकती है। हालेलुया। अब आप चर्च में आ गए, आप क्रिश्चियन बन गए, लेकिन क्या आपने उस लाइफ को फॉलो किया जो जीसस क्राइस्ट आपके लिए रखते हैं? आज हम बुक पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, हाँ, कि प्रेरितों की बातें लिखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल लिखा है, और टॉक्स, हाँ, क्या लिखा है? एक्ट्स, क्योंकि उन्होंने काम किया है। क्या लिखा है? प्रेरितों के काम, प्रेरितों की बातें नहीं, प्रेरितों की योजनाएं नहीं, प्रेरितों के क्या लिखा है? काम, क्योंकि उन्होंने काम किया। क्या बोला जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 28 उसकी 18, 19, 20 में कि जाओ और सब जातियों को क्या करो? चेला बनाओ। आप में से कितने लोग हैं
जो रोज अपने घर से निकलते हैं इवेंजलिज्म के लिए, हाथ खड़ा करो। चर्च में 4 हाथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि पास्टर की जिम्मेवारी है प्रीच करना, मेरी थोड़ी है। मेरी तो है मैं घर जाऊं, जॉब करूं, वापिस आऊं और वही लाइफ जीऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारा काम पास्टर का है, चर्च की कमेटी का है, मेरा काम नहीं है सुसमाचार सुनाना, ये तो चर्च का काम है। इसीलिए आज पब्लिक, क्रिश्चियन पब्लिक ऐसे कर्सिस के नीचे है, ऐसे बीमारियों के नीचे हैं जो शर्म की बात है। मेरा वचन करेले की तरह लगेगा, बाद में आपको असर जरूर होगा, क्योंकि मैं अपने लाखों लोग छोड़ के आया हूं ताकि आपको ट्रेंड कर सकूं। मैं आपको विश्वासी बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सेवक बनाने के लिए आया। आप सेवक की तरह खड़े होंगे। हालेलुया। क्यों मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? मैं कितने साल सेवा करता रहा, प्रभु से पूछता रहा, प्रभु मेरी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं? धमकियां देता रहा, मैं सुसाइड कर लूंगा अभी भी अगर तुझे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। हीलिंग तभी भी नहीं हुई जब मैं मसीह में आ गया, और 2-4 साल बाद भी नहीं। और एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुदाबंद की सेवा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने कहा जिस नल से पानी निकलता है क्या वो सूखा रहता है? वो भी गीला होता है। अगर तेरे अंदर से हीलिंग निकलेगी, तेरे अंदर से ब्लेसिंग निकलेगी लोगों के लिए, तो तू भी हील होगा और ब्लेस होगा। सेवा शुरू की, लोगों को हील किया, यीशु मसीह के नाम में डिलीवर किया, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को साइड पे रख के, और परमेश्वर ने एक दिन मुझे भी हील किया और डिलीवर किया और आपके बीच में वो लेके आया। हालेलुया। अब हमें यह लगता है कि जो काम करने की जिम्मेवारी है चर्च में वो पास्टर्स की है। ये वचन मुझे आप ये बताओ कि मत्ती 28 जब वचन यीशु मसीह के द्वारा बोला गया तो उस समय वहां पर कितने लोग थे जिनको बोला गया? कितने लोग थे? कितने लोग थे? 500 से अधिक लोग थे वहां पे। कितने लोग थे वहां? क्या वो 500 प्रेरित थे वहां पर? बताओ, मैं बात करने आया हूं। क्या 500 प्रेरित थे वहां पे? पास्टर्स थे? कौन थे वहां? 500 लोग बिलीवर्स थे वहां पे, जीसस क्राइस्ट के बिलीवर्स थे। और जब परमेश्वर ने उनको वो वचन दिया कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें सब बातों को मानना सिखाओ, तो क्या परमेश्वर उस समय 12 लोगों से बात कर रहे थे कि 500 से बात कर रहे थे? 500 से बात कर रहे थे कि तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ। तो परमेश्वर ने वो वचन उनको बोला, 500 को आपको बोला। हाँ, आपको बोला। आपको बोला कि नहीं बोला? देखो, जो पवित्र आत्मा आपको लाइफ देना चाहता है वो ब्लेस्ड लाइफ है। मैं आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड ब्रेक करोगे आप अपनी फैमिली के। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप सेम नहीं हो। वो फायर जो इवेंजलिज्म के लिए चाहिए आपके अंदर, आपके स्पिरिट में जा रही है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लोग बोलते हैं मुझे ये चाहिए तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं है तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं। जब मेरे पास 5000 लोग थे, 10,000 लोग थे, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी। ये नहीं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, ओ मैं बड़ा बन जाऊं, बहुत बेचारा। नो नो नो, मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं हर संडे या थर्सडे अपने घर से निकलता था। ये मेंबर्स बैठे हैं खामरा चर्च के बहुत सारे। कभी मैं अभी तक मार्केट में मेरे कपड़े भी टीम लेने जाती है, तो सिर्फ संडे थर्सडे घर से निकलने के लिए मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं थी। तो विश्वासी आके उठाता था, लेके जाता था, वापस छोड़ता था, बस मेरा काम खत्म। मैरिज से जस्ट 3 महीने पहले, एंगेजमेंट से जस्ट 10 दिन पहले, मालूम भी नहीं था एंगेजमेंट होनी है, मैंने गाड़ी ली। मुझे मालूम था मुझे क्रूसेट पे जाना है, काम करना है, तो मुझे अपनी गाड़ियां चाहिए। कहने का मतलब ये, कुछ भी आपको नहीं चाहिए इवेंजलिज्म करने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए आप, बस आप तैयार रहो, मन तैयार चाहिए आपका, और कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी नहीं है, बस में निकल जाओ, बस नहीं है, ट्रेन में निकल जाओ, बस आपको मन चाहिए तैयारी का। और मसीही लाइफ शॉर्टकट में नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। बोलो बोलो बोलो, आमीन।
ये लाइफ जो आज मैं जी रहा हूं, ये सालों की प्रिपरेशन थी, सालों की, कोई शॉर्टकट नहीं। हर रोज मैंने उसको लिया है, चेक किया है, एक एक कदम करके आगे बढ़ाया है, रोकर भी, कलप के भी, आंसुओं में भी, दर्द में भी, पेन में भी सेवा की है। दैट्स इट। परमेश्वर को दिखाया है कि मैं भागने वाला नहीं हूं, जस्ट हीलिंग के लिए सेवा नहीं कर रहा हूं। आज मेरी लाइफ का हर हिस्सा, वो मेरी पर्सनल, मेरा फाइनेंस हो, मेरी चर्च का हो, मेरी पर्सनल लाइफ हो, मेरी फैमिली हो, हर एक चीज मेरी आशीषित है। वो फैमिली, वो माँ, वो बाप जो बोलते थे कि क्रिश्चियन छोड़ दे क्रिश्चियनिटी को, नशे करने दोबारा कर ले, मेरी मदर को मैंने खुद बपतिस्मा दिया, मेरी फादर को मैंने खुद बपतिस्मा दिया, मेरे ब्रदर की वाइफ को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को मैं अब खुद बपतिस्मा दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे विक्टोरियस लाइफ दूंगा। आमीन। उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन में, उसके बाद हम आमीन करेंगे। कुरिन्थिया 2 उसकी 14 आयत को अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जय का उत्सव, हाँ, विक्ट्री का फेस्टिवल, वो आपको परमेश्वर देना चाहता है। आज कोई बहुत अमीर है क्योंकि उसने काम धंधा अपना बहुत ब्लेस कर लिया, लेकिन जब उसकी फैमिली में जाते हैं प्रॉब्लम है। वाइफ की शक्ल इधर है, बेटे की उधर है, डाइवोर्स की बातें हो रही, बीमारी की बातें हो रही। लेकिन परमेश्वर कहता अगर तू मुझ में है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय का उत्सव मतलब जब आप पंजाबी मेलों में जाते हैं ना, मेलों में, हाँ, मेला लगा, उधर भी स्टॉल लगा, उधर भी स्टॉल लगा, उधर भी लिखा, वो तुम्हें जय के उत्सव में, कि जिस उत्सव में तुम, जिस फेस्टिवल में तुम चल रहे हो, वह हर तुम्हें विक्ट्री का स्टॉल लगे नजर आएंगे हर तरफ। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ, तुम्हारी फैमिली लाइफ, सब जगह जय होगी, विक्ट्री होगी। ये आपका पोषण है आज से ही। मैंने कहा ये आपका पोषण है आज से। आमीन। ऊंचा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं सेवा करने के लिए? मैंने कहा ये आज से आपका पोषण है, जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टेस्टिमनी को सुनेंगे। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस। ये गवाहियां, आज की प्रेयर मेरी जिंदगी में फलों को लेके आए, इन जीसस नेम। हालेलुया। तारीफ करो जोर से।